तपाईहरुलाई जानकारी गराउनलाई यहाँ बोलाएका छौं। यही यहाँ अन्सारीको बारेमा केही न्यूजहरु थाहा पाएँ। त्यसपछि त्यसको ठीक 2 घण्टा पछाडि माननीय समीम मियाले पत्रकार सम्मेलन मार्फत उहाँले के जानकारी गराउनुभयो पत्रकार मित्रहरूलाई भने कि रघुवीर महासेठ र जुली महतो द्वारा षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले मलाई बेइज्जती गराउने काम भयो, घेराउने काम उहाँहरूले गर्नुभयो। उहाँले जुन कुरो मिडियालाई भन्नुभएको छ त्यसमा कुनै सत्यता छैन। उहाँले सबभन्दा पहिले जनकपुरमा उम्मेदवारी अर्थात् 2079 साल वैशाख 30 गते सम्पन्न भएको चुनावको उम्मेदवारी 11 र 12 गते दर्ता थियो। त्यो दर्ता पछाडि उहाँ कतिचोटि जनकपुर आउनुभयो त्यसको रेकर्ड होटलहरुबाट तपाईले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। उहाँ आएर कसलाई कसलाई भेट्नुभयो र कुन उद्देश्यले आउनु भएको थियो। उहाँले के भन्नु भएको छ भने मैले ईदको शुभकामना दिन आएको थिएँ, जबकि ईद त सम्पन्न भएको 29 गते भन्दा अगाडि करिब 7 दिन पहिले नै सम्पन्न भइसकेको थियो। त ईदको शुभकामना दिन उम्मेदवारको घर घरमा गएर शुभकामना दिने काम हुँदैन होला जस्तो लाग्छ मलाई। तर जब उहाँले अमर्यादित रूपमा रघुवीर महासेठ उहाँ माननीय हुनुहुन्छ र उहाँलाई यो थाहा छ कि रघुवीर महासेठ र जुली महतो पनि यो देशको प्रतिनिधि सभा सदस्य हुनुहुन्छ भने उहाँले एउटा सम्मानपूर्वक शब्द पनि प्रयोग गर्न सक्नु भएन। उहाँले आफ्नो पद्य मर्यादा विपरीत जुन क्रियाकलाप जनकपुरमा आएर गर्नुभयो त्यो ढाकछोप गर्नलाई मात्र उहाँले हाम्रो नाउँ प्रयोग गर्नुभएको हो। उहाँको बारेमा तपाई अन्य पत्रकार भनौं न अन्य उम्मेदवार मित्रहरूसँग गएर सोध्नुस् उहाँ कहाँ कहाँ जानु भएको छ त्यो हामीलाई थाहा छ। जब यो घटना घटिसकेपछि र यो घटनामा उहाँले हाम्रो नाम प्रयोग गरिसकेपछि स्वाभाविक छ हामीले जुन पत्ता लगाएका छौं उहाँले हाम्रा धेरै उम्मेदवारका जरुरी परेछ भने उम्मेदवारको नाम पनि बनाउला तपाईहरुलाई। तर तपाईहरु स्वयं अहिले उम्मेदवारसँग सोध्नुभयो भने उहाँले स्वयं भनिहाल्नुहुन्छ कि म कहाँ कति पटक आए। उहाँ स्वयं जान्नुको सँगसँगै हाम्रो उम्मेदवारहरूलाई पनि उहाँले बोलाएर कन्भिन्स गर्न खोज्नुभयो, जसमध्ये बोलाएको मध्ये उहाँ बसेको होटलमा हाम्रा पार्टीको अहिलेकै उपमेयर पदको उम्मेदवार श्रीमती रुना झा, वडा अध्यक्ष भोलाजी लगायत उहाँले धेरै जनालाई बोलाउनु भयो। त्यो कुरा मैले पछि थाहा पाएँ, जब घटना घटिसकेपछि पछि थाहा पाएँ। त्यसको बारेमा स्वयं उहाँहरूले आफ्नो कुराहरू राख्नुहुन्छ। तर म एउटा कुरा के भन्छु भने कि उहाँ मौन अवधिमा यत्रो लामो बसाई पटक पटक जनकपुर निर्वाचनको सन्दर्भमा उहाँ आउनुपर्ने जरुरी थियो र संवैधानिक निकायको आफ्नो एउटा शेड्युल हुन्छ। तर तपाई पत्रकार मित्रहरू 2-4टा होटलमा गएर हेर्नुस् उहाँ कतिचोटि आउनु भएको छ। किन आउनुभयो त? किन उम्मेदवारको घर घरमा छिर्नुभयो? उहाँ
के एउटा संवैधानिक निकायको माननीय यही काम हो र? त्यसैले उहाँको क्रियाकलाप साँच्चै भन्ने हो भने अब राम्रो होइन। शङ्कास्पद क्रियाकलापमा उहाँ जनकपुर बस्नु जेल इन्भल्भ हुनुहुन्थ्यो र म नेपाल सरकारसँग, प्रतिनिधि सभा व्यवस्थापिकासँग पनि अनुरोध के गर्छु भने, र संवैधानिक परिषदसँग पनि अनुरोध गर्छु के गर्छु भनेदेखि कि एउटा छानबिन समिति बनाएर एउटा निकायको माननीय जस्तो पदमा, अध्यक्ष जस्तो पदमा बसेको व्यक्ति जनकपुरमा पटक पटक किन जानुभयो? त्यो छानबिन गर्नुपर्ने विषय भएको हुनाले म माग पनि गर्दछु। हो, उहाँको अधिकार हो, तर उहाँ जुन पदमा बसिरहनु भएको छ त्यहाँ बसेर निर्वाचन सम्बन्धी वा अन्य प्रतिकूल विषयवस्तु बोकेर त्यसमा खेल्नुपर्ने होइन। उहाँ एउटा समुदायको उत्थानको लागि आएको भए मलाई लाग्छ उम्मेदवारको घर घरमा जानुपर्ने कुनै स्थिति थिएन। हाम्रा उम्मेदवारहरूलाई बोलाएर फलानुलाई मत देऊ भन्नुपर्ने कुनै स्थिति थिएन। आफै घर घरमा गएर कन्भिन्स गर्नुपर्ने स्थिति थिएन, तर उहाँले गर्नुभएको छ। जुन तपाईँ पत्रकार मित्रहरू पनि छानबिन गर्नुभयो भने तपाईँहरूले पनि सत्य तथ्य थाहा पाउनुहुन्छ। त्यसले यसमा मेरो धेरै कुरो गर्नु छैन। जहाँसम्म उहाँको घेराउ गर्ने कुरा छ, जुन मैले मिडियाबाट थाहा पाएँ, त्यसमा यदि उहाँ निर्दोष हुनुहुन्थ्यो भने प्रहरी र स्वतन्त्र युवा समूह र कुनै यसमा हाम्रो पार्टीबाट पनि गएको हुनुपर्छ, काङ्ग्रेसबाट पनि आएको हुनुपर्छ। प्रहरीसँग जाँदाखेरि 15-20 मिनट उहाँले म जाने बित्तिकै चुकुल लगाउनु भयो भित्रबाट। मैले थाहा पाएको कुरा त्यो गलत पनि हुनसक्छ, तपाईँ पत्रकार मित्रहरू पत्ता लगाउनुहोस्। 20 मिनट 25 मिनट उहाँले ढोका खोल्नु भएन। प्रहरी जाँदाखेरि ढोका खोल्नु पर्दैन र? ढोका खोल्नु पर्थ्यो, तर उहाँ खोल्नु भएन। धेरै दबाब दिए पछाडि उहाँ ढोका खोल्नुभयो। तर जुन डिएसपीको नेतृत्वमा टोली गएको थियो, पछि डिएसपी र उहाँ एक्लै बसेर चुकुल लगाएर 10-15 मिनट के गोप्य कुरा गर्नुपर्ने थियो र? त्यसमा प्रहरीको भूमिका पनि शङ्कास्पद छ। जब आम जनताले उसको ब्याग चेक गर भनेपछि ब्याग किन चेक गरिएन? अनुसन्धान जब कुरै उठिसके पछाडि ठिक छ, माननीय भएको नाताले, समीम मिया अन्सारी भएको नाताले प्रहरीले सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउनु पर्थ्यो कि तपाईँको अध्यक्ष यहाँ आउनुभएको छ, उहाँमाथि यस्तो चार्ज छ, उहाँको ब्याग चेक गर्नलाई हामीलाई अनुमति दिनुहोस्। त्यसैले उहाँले केही गर्नु भएन। उल्टो यहाँका प्रहरीले, जसको नेतृत्व कमान्डमा टोली गएको थियो, समीम मिया अन्सारी अर्थात् मान्य समीम मिया अन्सारीको प्रवक्ता भएर निस्किनु हो। त्यसैले प्रहरीको अनुसन्धानप्रति वा अनुसन्धान त नभनौँ, उहाँको क्रियाकलापप्रति पनि पब्लिकले अर्थात् जनताले सोच्नुपर्ने स्थिति आएको छ कि यत्रो दबावको बावजुद जनताको अगाडि अर्थात् स्वयं कोठामा जाँदा उहाँले किन चेक गर्नु भएन? यो सोच्नुपर्ने कुरा हो। अब कुरा यही नै हो।
त्यसैले अब यो छानबिन तपाईँहरू गर्नुहोस् र उहाँले अब हाम्रो जुन उम्मेदवारहरूलाई बोलाउनु भयो त्यसबारेमा उहाँहरूले पनि आफ्ना दुई कुरा राख्नुहुन्छ। म यति भन्दै आफ्नो सानो भनाइ यहीँ समाप्त गर्छु। धन्यवाद। प्रणाम। हमरा कहल गेल छलैया ओहिठाम जे पार्टी के मीटिंग छै, हमरा कहल गेल छलै ओहिठाम जे हमरा एक पार्टी के मीटिंग छै, अहाँके आबऽ पड़तै। ठीक छै, कनि चुनाव के व्यवस्था छलैया, तैयो हम टाइम निकालि कऽ गेली जे पार्टी के मीटिंग छै, जखन चुनाव के दौरान की मीटिंग छै तऽ जाय पड़तै। हम गेलियै तऽ ओहिठाम तेहन मीटिंग हम खासे नहीं देखलियै। भगवान झा छलखिन, हुनका हम भाईजी कहै छी, घर के लोग बुझै छियनि। एकटा ओ छलखिन ओहिठाम, किछु आदमी आरो छलखिन जिनका हम नहीं चिन्है छलियै। पार्टियों में गेलियै तऽ जे आदमी के हम साथ शुरू से देख रहल छियनि अपना संगे, ओहिठाम ओहन कोनो लोक नहीं छलखिन हँ। तऽ एकटा खाली भगवान झा छलखिन हँ जिनका हम चिन्है छियनि, हुनका हम भाईजी कहै छियनि। आ बाद बाकी ओतऽ के सब छलखिन हम किनको नहीं चिन्हलियै। किछु देर अहिना जे केना की छै से सब बात भेल। ताहिके बाद ओहिठाम हम देखलियै जानकी राम के सेहो, तऽ तहन हमरा किछु गड़बड़ भेल। हमरा चुनावी ततेक नहीं आइडिया, लेकिन जखन हम जानकी राम के देखलियै तखन हमरा बुझायल जे नहीं एतऽ तऽ किछो गड़बड़ छै। हमर मेयर तऽ नहीं छथिन एहिठाम जिनका संगे, जिनका पाछा एखन हम छियै। तो ओतऽ हमरा जानकी राम के देखते हमरा कनि कथी भेल, तऽ हम तुरंते ओहिठाम से निकलि गेलियै। हम ज़्यादा देर ठहरबे नहीं केलियै ओहिठाम। नहीं, ओहिठाम चुनावी एहन कोनो बाते नहीं भेलै। भगवान भाईजी अहिना जेना घर के बात होइ छै, केना ये केना चलि रहल ये, की सब कऽ रहल छी, एहन टाइप के खाली घरेलू टाइप के बात सब जे एकटा भाईजी के दर्द जेना हुनका लै छियनि, तेहन कोनो पार्टी के हिसाब से बाते नहीं ओहिठाम हमरा संगे केने छै। अंसारी जी के संग कोनो बात जी नहीं, हम चिन्हबो नहीं करै छियनि। मीटिंग छै ओहिठाम से भगवान भाईजी के हिसाब से बात आयल छलै ओहिठाम जे भगवान भाईजी छथिन, पार्टी के मीटिंग छै, भगवानो भाईजी छथिन, आउ से कहि कऽ हमरा कहल गेल छलैया। सब छै है ने, भगवान झा छै, हकीमो जी देखलिए, झूठ बात नहीं बोला। हमने देखली माहौल कुछ खराब है ने, से कन्वर्ट कर दियो है ने। तो हम अब 29 के कहलक 30 के चुनाव है, कोनो बात करबे हम अपने हार हो जाए अपना पार्टी के, यही के लगे हम कुछ नहीं बोलिए, नमस्कार पाती के लिए सलाम के लिए आप घोष से हम चल अबैत रही। के कहलक अपने के कन्वर्ट, कथी कन्वर्ट करलक वोट है ने, लम टेंशन में बस कह के हम चल अबैत रही। ठीक, नमस्कार। हम प्रतिनिधि सभा में रखबै, पहले छानबीन कमिटी सेहो छै, संसदीय छानबीन से अलग बहुते कमिटी छै। और हम संवैधानिक परिषद से सेहो अनुरोध करबै कि एकटा माननीय जेहन पद में बैसल आदमी विभिन्न स्वार्थ पूर्ति के लिए चल खेल कर जे इला आयल छलै, वही ला नहीं आयल छलै। अब हमरा मालूम छै लल्लू विभिन्न जगह गेल छलै से, तो कोन उद्देश्य से गेल छलै। मौन अवधि में जनकपुर में जाकर एमाले उम्मीदवार सबके बजाकर अपन मत, एकटा मत दोसर में डाइवर्ट कर दियो। एहि प्रकार से जे वातावरण बाद में हम सुनली आबि रहल है, तो एक सत्यता संबंधी जाँच बुझ अहाँ करऽ के लिए हम सब करबै। और जाँच बुझ के बाद स्वाभाविक है यदि एहिमे सत्यता निकलि गेलै तो हम सब कार्रवाई के मांग सेहो करबै। कार्रवाई के प्रक्रिया बहुते छै, स्वेच्छा छोड़ सकै छै, महाअभियोग सेहो लागि सकै छै। पहिने तो एक पर छानबीन हुआ पड़ले कि मौन अवधि में जनकपुर के गांव-गांव में उम्मीदवार के घर-घर में माननीय शम्मी मियाँ अंसारी कैला गेले। अंसारी जी तो अपने ही के पार्टी के कोटा पद में गेल छथि। आई के दिन में ओहन अवस्था में एमाले विरोधी काज क्या करे? आई के दिन में वो हमारा पार्टी के नहीं छथ, वो एटा गरिमामय पद पर बैठल छथ। हमारा पार्टी के विरुद्ध में केला केल के उ तो छानबीन के हम पार्टियों स्तर से हम सब छानबीन करबे, केकरा केकरा बजैने छै, प्राय अपना सब नाम सब आबि रहल छै। एहि के जब हम पार्टियों स्तर पर छानबीन करबे तो स्वाभाविक है असलियत बाद में अबे करते, वास्तविकता बाद में अबे करते। सर एक बात कहल जाए ना, जेना यदि शम्मी मियाँ अंसारी जे कहने हो अपने सबके जे आरोप हो, यदि अपने सबके यदि शम्मी मियाँ अंसारी अपने सबके हिसाबे बाइल जाए, यदि गलती करके तो अपने की करबे? अपने जाकर ओकरा कालो मसो बोल कर गाली बेइज्जत करबे कि अहाँ निर्वाचन आयोग के जानकारी करबे?
अपने के कार्यकर्ता सब उत्तर जे अवस्था देखल गेलै वो मतलब जे वो अगर ठीक छै गलत छै तो अपने के कार्यकर्ता सब से नहीं रहे अपने निर्वाचन आयोग के जानकारी दे निर्वाचन आयोग करते कोनो पुलिस जाकर ओकरा सीधे रेड हैंड पैसा पकड़ लेते से बात नहीं छै निर्वाचन आयोग सब तो अपने सब निर्वाचन आयोग के क्या नहीं गुहार ली ओइ समय क्या नहीं कहली जे हमरा शंका है जे आदमी पैसा बांट रहल छै किया अपने सब राजनीतिक प्रोपेगेंडा मचा रहल छै। अब अहाँ सुनू, अहाँ जे कहलिए बात हम पहिने कहि देलिए, हमरा मीडिया से मालूम चलो और हमर पार्टी कार्यकर्ता मात्र नहीं गेल छलै, स्वतंत्र नागरिक समूह और भी पार्टी के आदमी सब हम देखली वीडियो में युवा सबके हम देखलिए। और जहाँ तक कंप्लेन के बात है तो स्वाभाविक है अल कंप्लेन गेल होते और हम स्वयं एहि घटना के प्रति गंभीर छी और हम स्वयं निर्वाचन आयोग, प्रतिनिधि सभा और संवैधानिक आयोग से मांग करबे सत्य तथ्य छानबीन करूँ और कार्रवाई करूँ। धन्यवाद। तो 1 से 6 नंबर रूम में समय में या 3 से 5 हमरा नहीं रहल याद, मतलब होटल याद। हाँ, तो अही रूम में सब उम्मीदवार के बजा बजा कर वोट डाइवर्ट करे के लिए निर्देशन कैला शुरू भेल। एक बार वो सिर्फ भ सके मालवे के मत के नहीं, वो और भी बजेने होते, वो तो छानबीन से मालूम चलते। वो यदि वास्तव में वो एकेटा उम्मीदवार के लिए घर में नहीं गेल, उम्मीदवारों सब एहि होटल में गेल, के सब गेल, के सब नहीं गेल। और माननीय शमीम मियां अंसारी कौन कौन उम्मीदवार लग गेल, वहाँ पता लगभग आइए पता लग जाए। बहुत पत्रकार मित्र के मालूम है वो बात अहाँ सब, लेकिन हम कही नहीं पड़। बहुते पत्रकार मित्र के साथी के मालूम है जन हम बुझे छे। हमरा कह के सबसे निमन संवैधानिक परिषद, प्रहरी प्रशासन अहाँ के सीता होटल सीता शरण के CCTV के रिकॉर्ड मंगाऊ ना, के गेल है के आयल है वो तो सब मालूम चल जाए ना। तो एक हम सब आरोप नहीं लगे कह हम स्वयं गेले नहीं छे, तो हम के नाम आरोप लगाए। हम तो जे सुनली जे हमरा दूटा उम्मीदवार के बजेलक और नहीं गेले, औरों के बजेने से वो नहीं गेले। हमरा कह के ठीक है दोसर आदमी बजेल गए तो दोसर रूम में बजेते। माननीय शमीम मियां अंसारी के रूम में मीटिंग करना कोनो जरूरी नहीं छल। स्वतंत्र उम्मीदवार के राख कर एमाले के उम्मीदवार सब वार्ता करवाना कोनो जरूरी तो नहीं छले। तो इधर हमरा सबके आरोप नहीं, आरोप हम सब नहीं ला रहा हम सब कहे छानबीन करू, होटल के CCTV के रिकॉर्ड मंगाओ, एहि के आधार पर अहाँ छानबीन करके कार्रवाई करू। धन्यवाद। रत्ती भर 0% बात से कोनो संभावना नहीं है। हमरा जोरे यदि हम बजैने होबे कि हमरा घर में आओ तो हम अपना संपूर्ण पद से राजीनामा दिए के लिए तैयार छी। टेलीफोन के रिकॉर्ड मंगवाओ, आई में जब बात भेल तो रिकॉर्ड तो हो वो अपन गलत गतिविधि के ढाक छोप करे के लिए वो हमरा पर आरोप लगेने हैं। हम उनका हमरा घर में आओ आज तक हम नहीं कहने छे उनका विगत केहन छले नहीं छले हमरा नहीं देख के अहाँ सब पता लगाओ। हमरा आइए माननीय एहि में हम कोनो टीका टिप्पणी नहीं करला चाहे छी, लेकिन जे आरोप लगेल के कि रघुवीर महाशय हमरा घर पर बजेलक वो अपन गलत गतिविधि के बचवा के लिए ढाक छोप करे के लिए वो झूठा आरोप लगेलक। एहि में कोनो सत्यता नहीं है। अहाँ सबके है तब जाऊँ ना 29 गते 28 गते 27 गते 3 दिन हम कहने होबे कि हमरा घर में आओ, वो तो टेलीफोन रिकॉर्ड से मालूम भ जाए। धन्यवाद। शमीम मियां अंसारी शर्मा ओली के सबसे नजदीक पात्र छै कि अपन समाज में समय बहुत फोटो आबै छै और बाहर विवाद आई रहल है जे अपने संगे और KP शर्मा ओली के बीच में विवाद दिखाई दे छै। कारण छै अहाँ के जे अपने टिकट लेवे में आराम ले लीजिए के कारण से
तो इन्हें तो जाइए केपीए ओली के भीतर के षड्यंत्र जो अपने के बाद एहिमे कोनो सुन ना जे आरोप अहाँ लगेले एहिमे कोनो सत्यता नहीं है। हमरा सबके बीच में उम्मीदवार के बारे में कोनो भी प्रकार के छलफल नहीं भेले, सामान्य छलफल भेले। जे प्रदेश कमिटी जे पेश केलकै उ जेना के तही में पास भेल छै। एहिमे फलना के चिलना के कोनो चर्चा नहीं भेल छै। जहाँ तक हमरा सबके श्रद्धेय अध्यक्ष केपी ओली के साथ जे शमीम मियाँ के फोटो के बात उठेलिए तो हुनका जरूरत आई 1 करोड़ जनता फोटो खींचेने होते आ कोई फोटो खींचा कर एहि के दुरुपयोग करते होते तो वो हुनकर काम नहीं है कि वो फोटो खींचा के दुरुपयोग करे वाला के पूछियो। मध्य प्रदेश में हम सब प्रथम स्थान में रह। अब समय आ गए काउंटिंग देख रहा छे। अखुनता जस्ट शुरुआत है। मध्य प्रदेश में अल सबसे ज़्यादा स्थानीय निकाय हम सब जीतब। अब टाइमो नहीं है। आई बगला के 2 गते 6 गते के भीतर में सब चल आई। आई 2 गते भगल सर आई 1 गते भगल तो 5 गते के भीतर में हम हमरा बुझाइए सब परिणाम चल आए। हम विश्वास दिलवे छी आई मधेश के बहुमत जनता नेकपा एमाले के पसंद केलकै। नेकपा एमाले के खास कर श्रद्धेय अध्यक्ष केपी ओली शर्मा के शासनकाल में 3.5 वर्ष में जो काम भेल रहे तै के सामाजिक क्षेत्र के काम, विकास के क्षेत्र के काम, आर्थिक क्षेत्र के काम पर सब प्रभावित भकर मोर देन 50% जनता एमाले के आत्मसात केने छे। एहि द्वारा हमरा विश्वास है कि मधेश में सबसे बड़का पार्टी नेकपा एमाले होय। ये हम विश्वास दिलवा चाहै छी। धन्यवाद।